अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसेंस का सेशन अटेंड कर रहे हैं। इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एमफिल और पीएचडी के जो एडमिशन टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं, उनकी तैयारी कैसे की जाए। देखिए, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना टेस्टिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, पीयू का अपना टेस्ट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का अपना टेस्ट है, एफसी लाहौर का अपना टेस्ट है, जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है उसका अपना टेस्ट है, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद का अपना हिसाब किताब है, जीसीयू एफ उसका अपना हिसाब किताब है टेस्ट का। लेकिन जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एक चीज कॉमन है, उनमें एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? जो मेजर पार्ट है वो आप टेस्ट में, यानी सबका टेस्ट जो है वो एमसीक्यू बेस है, मास वाए जीसीयू लाहौर के। जीसीयू लाहौर के टेस्ट में सब्जेक्टिव पार्ट भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के टेस्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जीसीयू लाहौर में सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जो सब्जेक्ट में से एमसीक्यूज ही आते हैं, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होते। तो एक तो आपने अपना सब्जेक्ट रेडी करना है, दूसरा आपने क्या रेडी करना है? आपने रेडी करना है जी वर्बल रीजनिंग को। तीसरी चीज आपने रेडी करनी होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग को, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। चौथी चीज जो आपने रेडी करनी है वो है आपने एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। तो जो चौथी चीज आप लोगों ने रेडी करनी है वो है एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो मैंने 2021 में भी एमफिल की तैयारी करवाई, 2022 में भी करवाई, 2023 में भी करवाई। 2021 में मैंने जस्ट अपने जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरा जीके का बैच ज्वाइन किया हुआ था उनको तैयारी करवाई थी। 2022-23 में मैंने सबको करवाई थी, यानी जितने भी लोग थे वो ओपन था, सबको मैंने करवाई थी। और उसकी कुछ झलकियां जो हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, जो कि गायब होने वाली हैं। ठीक है, तो सॉरी। तो खैर, इस साल मैंने एमफिल की तैयारी जो है वो सबको नहीं करवानी। इस साल सबको क्यों नहीं करवानी? क्योंकि मैंने करियर काउंसलिंग नाम का एक ग्रुप स्टार्ट किया था इस साल, ताकि वो बच्चे जो 8वें सेमेस्टर में हैं उनको थोड़ा गाइड किया जा सके। लेकिन उस ग्रुप में से मुझे कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स जो है नहीं मिला, यानी 450 लोग थे और उसमें से सिर्फ 30-35 लोग जो हैं वो क्लासेस लेते रहे हैं या सेशंस लेते रहे हैं। इसका मतलब है कि 10% भी नहीं थे एक्टिव। तो खैर, इसलिए इस दफ़ा फ्री ऑफ कॉस्ट एमफिल की टेस्ट की तैयारी का सेशन नहीं होगा। इस दफ़ा जो है वो गूगल लाइसेंस जो है वो फ़ी रख रहा है 1000, 1000 रुपया फ़ी रख रहा है, ताकि बच्चे जो हैं वो सीरियस होके क्लासेस लें। ठीक है, ये सीरियस होके क्लासेस लेंगे। 15 अप्रैल से एमफिल और पीएचडी की टेस्ट का तैयारी का सेशन जो है वो स्टार्ट होगा। रात 8 बजे क्लास होगी। जो बच्चे जीके वाला बैच ज्वाइन करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट एमफिल और पीएचडी के टेस्ट की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, जो बच्चे जीके के बैच को ज्वाइन करेंगे, जो 15 अप्रैल को बैच नंबर 27 स्टार्ट हो रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एमफिल और पीएचडी के टेस्ट की भी तैयारी करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सेल्फ स्टडी किस तरह कर सकते हैं? अब आप लोग सेल्फ स्टडी जो है वो किस तरह कर सकते हैं एमफिल और पीएचडी के टेस्ट की? देखें, सबसे पहले जो ज्यादा भी ऑडियंस है अभी सेशन में, जो 24 लोग हैं, तो इसमें जो ज्यादातर लोग हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के ये जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स हैं इनके ऊपर इनके ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। इनके ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास आगे क्या आएगा? आगे आपके पास वेबसाइट ही नहीं चलेगी। मुबारक हो आप लोगों को कि आपके पास आगे वेबसाइट ही ओपन नहीं होगी। मजाक कर रहा था मैं, अभी ठीक कर लेते हैं उसको। तो अभी जो है हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर मैंने क्लिक किया, वेबसाइट जो है वो ओपन होने वाली है।
तो वेबसाइट एक दफ़ा ओपन हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है एडमिशंस। मैं पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर करता हूँ क्लिक। पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो है ना सारा ओपन होने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट वाला जी सारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक को मैंने जो है वो सर्कल कर लिया है। अब क्वेश्चन बैंक को सर्कल करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। तो क्वेश्चन बैंक को मैंने ओपन किया। तमाम सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स के। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी आपके यही चीजें काम आनी है। ठीक है, यही चीजें एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी आपके काम आएंगी। तो तमाम सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब एक पोर्शन है वर्बल, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। उसकी फाइल को मैं ओपन करता हूँ। वर्बल, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये फाइल जो है ना ये आपके तमाम यूनिवर्सिटीज में काम आएगी। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में भी, नस्ट में भी, एनडीयू में भी, जीसीयू लाहौर में भी, एरिड में भी, नियाब में भी, निपजी में भी। अच्छा, निपजी और नियाब का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके ऊपर मैं एक अलहदा सेशन रखूंगा। जो जो मेरे स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं निपजी नियाब से या एमफिल कर रहे हैं, उनके साथ मैं निपजी नियाब के ऊपर एक अलहदा से सेशन रखूंगा ताकि वो आपको निपजी नियाब का ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकें। ठीक है, और जीसीयूएफ का भी हम देखेंगे। जीसीयूएफ का भी देखो, वर्बल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल रीजनिंग तो हर टेस्ट में आनी आनी है। ठीक है, ये जो वर्बल, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ये हर टेस्ट में आनी ही आनी है। ये तो हर टेस्ट में ये कंपलसरी है, ये मस्ट है। ठीक है, ये तो पक्का है, ये तो आएगी आएगी, ये तो पक्की बात है, ये पोर्शन तो है ही है। दूसरा आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस फाइल को ओपन करना है। ये फाइल अब ओपन हो रही है। अब ये फाइल होगी ओपन। इस फाइल को ओपन करना है और इस फाइल के तमाम सवालों के जो जवाब हैं ये राइट साइड पे लिखे भी हुए हैं। ये राइट साइड पे तमाम जवाब जो हैं ये मेंशन भी हैं। ठीक है, तमाम आंसर्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन भी हैं। ये मेंशन भी हैं, आप लोग हर सवाल का आंसर भी देख सकते हैं। तो इस फाइल को आपने लाजमी करना है। हर एमफिल और पीएचडी के टेस्ट में वर्बल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। तो ये फाइल आपको वो पोर्शन सोल्व करवाने में मदद करेगी। अब आपने अपना सब्जेक्ट जो है वो कैसे करना है, अपना सब्जेक्ट कैसे करना है। तो कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। अब अगर आपके नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं भी हैं तो आपने क्या करना है, अपने अगर एमफिल का टेस्ट दे रहे हैं, अगर अगर आप लोग एमफिल का टेस्ट दे रहे हैं तो आपने अपने पांचवें, छठे, सातवें सेमेस्टर के पांचवें, छठे, सातवें, आठवें सेमेस्टर के जो नोट्स हैं उनको पकड़ लेना है और जितने भी सब्जेक्ट्स आपने उनमें पढ़े हैं उन सबको आपने करना है। इसके अलावा अगर आप बॉटनी जोलॉजी से हैं तो आप इल्मी वालों की लेक्चरर बॉटनी के एमसीक्यूज की भी किताब ले सकते हैं और लेक्चरर बॉटनी की भी ले सकते हैं, इल्मी वालों की ले लें। उसमें से भी आपको जो है वो एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, उसमें से ये होगा कि वो भी आपको हेल्पफुल होगी। तो आपने अपने पांचवें, छठे, सातवें सेमेस्टर के नोट्स को पकड़ लेना, सातवें, आठवें सेमेस्टर को। जो एग्रीकल्चर वाले हैं ना, स्पेशली हॉर्टिकल्चर वाले, तो हॉर्टिकल्चर का जो पेपर आता है वो इधर से ही आता है। ये जो हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है ना, इसी में से सारे का सारा एज इट इज पेपर आता है। तो हॉर्टिकल्चर का जो पेपर आता है वो इसमें से एज इट इज आता है। मोहम्मद अवैस इस्लामिक स्टडीज का टेस्ट आपने देना कहाँ पे है, किस यूनिवर्सिटी का देना है आपने। तो हॉर्टिकल्चर वालों का तो एज इट इज यहीं से ही आता है। बाकी जो हैं वो उनको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। जो साइंसेज वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें एफर्ट करनी पड़ती है। जीसीयू लाहौर का जो है ना, जीसीयू लाहौर की तैयारी के लिए भी आपको जो है मेरा सेशन अटेंड करना चाहिए, या फिर अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं
तो जीसीयू लाहौर का 100 नंबर का टेस्ट आएगा, जिसमें से तकरीबन 30 30 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट होगा। उसमें इस्लामियात के कोई 3 4 लॉन्ग सवाल करने होंगे, और 40 नंबर का वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होगा। ठीक है। और 30 नंबर का आपके सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होंगे, इस्लामियात के एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। पीयू के अंदर भी जो एमफिल केमिस्ट्री है, उसमें केमिस्ट्री में से टेस्ट आएगा, और केमिस्ट्री के आपने वही नोट्स पकड़ लेने हैं 5वें 6ठे 7वें 8वें सेमेस्टर के। ठीक है, उधर से करें। यहाँ पे जो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं वो करें। इल्मी वालों की लेक्चर केमिस्ट्री की किताब ले लें, उधर से एमसीक्यूज कर लें। इंटरनेट के ऊपर जो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं वो करें। ठीक है, तो वो आपका केमिस्ट्री का मसला हल हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वालों ने भी जो 5वें 6ठे 7वें या अपनी पूरी डिग्री में इंग्लिश वालों ने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें। वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग से आना ही आना है, उसको भी करें। ठीक है। और सर इकोनॉमिक्स का भी कुछ बता दें, आपकी इकोनॉमिक्स कौन सी है? एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमिक्स है? इकोनॉमिक्स वाली इकोनॉमिक्स है या एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स है? इकोनॉमिक्स वाली ही इकोनॉमिक्स है। तो आपने जो 8 सेमेस्टर्स में पढ़ा है, जो आपने बीएस इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, 8 सेमेस्टर्स में पढ़ा है, उसको आप रिवाइज करो। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज जहाँ से भी आपको मिलते हैं उनको करो आप। वो बेशक इल्मी वालों की इकोनॉमिक्स की किताब ले लो एक, एमसीक्यूज वाली एमसीक्यूज करो आप। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप लोग वर्बल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल रीजनिंग करो ही करो। जी, ये जीसीयू का जो है ना, ये इंग्लिश के 15 एमसीक्यूज आने हैं। मैंने जीसीयू का पिछली दफा टेस्ट दिया था और मेरे बहुत अच्छा स्कोर आया था। ठीक है, अच्छा स्कोर आया था तो मैं एमफिल में बैठा हुआ ना। हालांकि मेरी बीएस जो थी वो एग्रीकल्चर में थी, और मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस था, तो मैं एमफिल पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ जीसीयू से। तो इंटरव्यू में भी उन्होंने मुझे कबूल कर लिया था, रख लिया था। तो 15 नंबर का इंग्लिश का, 15 का मैथमेटिक्स, 10 का एनालिटिकल। देखो ये जो 15 नंबर का मैथमेटिक्स है ना, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो इंग्लिश में है ना, इंग्लिश जो बीएस इंग्लिश वाले हैं, जो बीएस इंग्लिश वाले हैं वो अपने पहले सेमेस्टर से करें, फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर। ठीक है। वर्बल रीजनिंग पता है क्या होती है? वर्बल रीजनिंग जो होती है, उसमें ये सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, आपकी ग्रामर होती है। ठीक है। बाकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग सब ने करनी है। ये एचईसी की तरफ से कंपलसरी है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का लाजमी पेपर में डालना है। ठीक है। सब्जेक्ट बेस्ड जो है ना 60 नंबर का ना, मैं भी पहले यही कह रहा था। 60 नंबर जो सब्जेक्ट के आएंगे ना जीसी लाहौर में, उसमें 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा इस्लामियात का, यानी इस्लामियात के 30 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, और 30 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। वो 10 10 नंबर के 3 सवाल भी करने का कह सकता है। ठीक है। यहाँ वो आपको कह सकता है कि हाँ 10 10 नंबर के वो 3 सवाल ही करने का आपको कहेगा। सर इससे तैयारी के कोई पीडीएफ नोट्स बता दें, ये बता तो रहा हूँ मैं। जो 40 नंबर का जो इंग्लिश का पोर्शन है, उसके लिए पीडीएफ बता तो रहा हूँ मैं। वर्बल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल रीजनिंग, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी फाइल में से आएगा। इसी फाइल में से आएगा ये जरूरी नहीं है। आपको सवाल करने आने चाहिए, आपको मेथड आना चाहिए कि सवाल किस तरह किए जाने हैं, सवाल किस तरह करने हैं। आपको ये मेथड पता होना चाहिए। मैं अपनी क्लासेस में वही मेथड समझाता हूँ कि सवाल जो मर्जी आ जाए, आपको तरीका आना चाहिए, ताकि वो जो मर्जी क्वेश्चन दे दे, आपको करना आना चाहिए। तो मैं अपनी क्लासेस के अंदर ना यही समझाता हूँ कि करना किस तरह है, वो करेंगे आप किस तरह। ठीक है। वर्बल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल। अब आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो पूछें। अब ओवर टू यू। आप लोगों ने सवाल पूछनी है तो मैंने जवाब देने हैं। अब आप लोगों के माइंड में जो भी सवाल है वो पूछें आप लोग, फिर मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। आप लोग बोल के भी पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस करें, मैं आपका माइक ऑन करूंगा, आप बोल के भी पूछ सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने टेस्ट देना है, आप लोग कंफ्यूज होंगे ना, कोई तो माइंड में कंफ्यूजन होगी, कोई ना कोई इशू
कोई ना कोई तो इशू दिमाग में होगा। तो जरा बोल के भी पूछ सकते हैं आप लोग। सर GCU L में टेस्ट डेट 2021। अच्छा, देखें GCU L का जो है ना, वो 2021 को टेस्ट है, तो GCU L का मैं आपको पहले तैयार करवाऊंगा। GCU L का 15 अप्रैल को नहीं, GCU L का मैं आपको पहले ही रेडी करवा दूंगा। GCU L, आप लोग अभी GCU L में पढ़ रहे हो, BS GCU L से कर रहे हो? कहाँ से कर रहे हो BS? ये कर ली हुई है? जी शिजा, आप पूछें PhD से रेलिवेंट। GRE के अंदर भी यही होता है। GRE और गैट सेम ही चीज है, बस नाम मुख्तलिफ है। गैट और GRE सेम चीज है। देखें UF में, बोटनी में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है, सही है। लेकिन मैं, आपका शहर कौन सा है? शीजल आसिफ, आपका सिटी कौन सा है? सियालकोट है। देखो जो बच्चे सियालकोट से है ना, मेरा मशवरा है कि आप लाहौर में ट्राई करो। फैसलाबाद बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। ठीक है, मेरा मशवरा है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन लो। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में अभी मैं लेक्चरर का जब इंटरव्यू देने गया था, तो और भी लेक्चरर के लोग आए हुए थे, वो सारे रावियंस ही थे। तो GCU के अंदर जो है ना, एक आपको कंपटीशन की इन्वायरमेंट मिलती है। ठीक है, बहुत से स्नेक्स मिलते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। जी, जो GCU लाहौर में, बच्चे जो GCU लाहौर की तैयारी करना चाहते हैं, वो अभी से मेरा सेशन ज्वाइन कर लें। उनको स्टडी मटेरियल जो है, वो पहले ही असाइन हो जाएगा। जैसे ही वो मेरा ये ज्वाइन करेंगे, बैच ज्वाइन करेंगे, उन्हें स्टडी मटेरियल जो है उसी टाइम मैं कर दूंगा। देखो आप GCU लाहौर में लाजमी अप्लाई करो, और फैसलाबाद भी कर दो आप। ठीक है। और फैसलाबाद में ये इशू आ जाता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वो रख लेते हैं। GCU लाहौर में मैंने एक चीज़ नोट की है, वो लोग क्वांटिटी नहीं देखते, वो क्वालिटी देखते हैं। अभी एमफिल पॉलिटिकल साइंस में जस्ट 20 लोगों को रखा है, सिर्फ 20 लोगों को। अगर यही कोई और यूनिवर्सिटी होती, यानी UF होती, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद होती, तो उन्होंने एमफिल पॉलिटिकल साइंस में 200 बच्चा रख लेना था। तो GCU लाहौर में मैंने ये चीज़ देखी है कि वो लोग क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। सिर्फ 20 बच्चे हैं एमफिल पॉलिटिकल साइंस में, जस्ट 20 लोग हैं। शिजा, आपके साथ कितने हैं एमफिल में? आपने भी GCU लाहौर में एमफिल किया, आपके साथ कितने थे? अपना सब्जेक्ट भी बता दो इन्हें, और अपनी स्ट्रेंथ भी बता दो। नहीं, आपके लिए मैं कब सेशन रखूंगा? मैं बहुत जल्द सेशन रखूंगा नहीं आपके लिए। टोटल 26 लोग थे। देखें, शिजा ने जोलॉजी में एमफिल की है GCU लाहौर में, और सिर्फ 26 स्टूडेंट्स थे। और यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एमफिल के पता कितने स्टूडेंट्स हैं? एमफिल के पता कितने स्टूडेंट्स हैं? मॉर्निंग के 50-60 अलहदा हैं, इवनिंग के 50-60 अलहदा हैं, पारस कैंपस के अलहदा हैं, मॉर्निंग इवनिंग के मेन कैंपस के अलहदा हैं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो क्वांटिटी क्वांटिटी होती है, क्वालिटी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वहां से एमफिल नहीं की। तो मैं कोई कमेंट नहीं पास कर सकता उनकी एमफिल पे। ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की एक तारीफ बनती है, और वो यही है कि वो क्वांटिटी नहीं देखते, वो क्वालिटी देखते हैं, और वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। और उसके बरक्स जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्वांटिटी देखती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भर्ती कर लो, उनसे फीसें ले लो, उन्हें पता चले या ना चले, वो हमारी सरदर्द नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में अगर आपको पढ़ने का मौका मिलता है, तो आपको एक, देखो 26 लोग होते हैं या 20 लोग होते हैं, तो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन बड़ा अच्छा होता है। मेरे जो बहुत से टीचर्स हैं हॉर्टिकल्चर के, वो मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि मेरी क्लास में 96 बच्चे थे, तो सारे टीचर्स तो मुझे नहीं जानते। ये तो जिनके साथ मेरी
हाय हेलो हुई, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, उन्हें मैं याद हूँ। अदरवाइज कौन 96 बच्चों में कौन याद रखता है? तो यूएफ में जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन का है। जीसीयू लाहौर में हर टीचर मुझे जानता है, पूरे डिपार्टमेंट के टीचर मुझे जानते हैं। क्यों जानते हैं? बच्चे 20 हैं, सब टीचर्स को नाम पता है, सब टीचर्स को स्टूडेंट्स का पता है। तो जीसीयू लाहौर में तादाद कम है, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है। यूएफ के अंदर सिर्फ आपका सुपरवाइजर आपको जानता है, सुपरवाइजर के अलावा आपको कोई भी नहीं जानता। सर, मियां नवाज शरीफ एरिड बीजेड यूएफ विच इज बेस्ट फॉर एमफिल इन हॉर्टिकल्चर। देखो, जब एग्रीकल्चर की डिग्री की बात आती है ना, जब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात आती है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद मदर इंस्टीट्यूट है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद मदर इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के हवाले से। अगर आप लोग एमफिल या पीएचडी करना चाहते हो एग्रीकल्चर में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बेस्ट है। यूएफ बेस्ट है एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में। एग्रीकल्चर की डिग्री में या एग्रीकल्चर के किसी भी मेजर में यूएफ मदर इंस्टीट्यूट है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। अगर आप बीजेड यू एरिड या मियां नवाज शरीफ से या पीयू से करते हैं, तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि इनके अपने बच्चे खुद यूएफ आते हैं एमफिल करने। तो जो यूएफ में लैब्स हैं या यूएफ में फैसिलिटीज हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज में नहीं है। मैंने एरिड भी देखी है, मैंने बीजेड यू भी देखी है, मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर भी देखी है, मैंने मियां नवाज शरीफ मुल्तान वाली भी देखी है, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का भी एग्रीकल्चर का देखा है। ये सारी यूनिवर्सिटीज मैंने देखी हैं। हाँ, जो बीजेड यू है ना, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर की दो चीजें अच्छी हैं। एक, टिश्यू कल्चर लैब, टिश्यू कल्चर के ऊपर उनका काम अच्छा है। जो एरिड वाले हैं, एरिड वालों का टिश्यू कल्चर के ऊपर काम अच्छा है। ठीक है, अगर आपने टिश्यू कल्चर में परस्यू करना है, तो वो एरिड अच्छी है एज कंपेयर टू यूएफ। एरिड अच्छी है टिश्यू कल्चर में, जस्ट टिश्यू कल्चर में। अगर आपने हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर काम करना है, तो एरिड यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छी है, क्योंकि यूएफ के अंदर हाइड्रोपोनिक के ऊपर कोई मेन काम नहीं है, वो एरिड के अंदर है। बीजेड यू के अंदर भी हॉर्टिकल्चर के अंदर काफी एफर्ट कर रहे हैं। वहाँ के जो चेयरमैन है, शायद उनका नाम सर आमिर है, तो बहुत अच्छे सर हैं वो। लैंडस्केपिंग के ऊपर, क्योंकि उनकी मेन उनकी स्पेशलिटी लैंडस्केपिंग है, तो वो लैंडस्केपिंग के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, काशिफ का मैसेज आया है कि सर, व्हाट आर द बर्डन्स ऑफ बीइंग एन एमफिल स्टूडेंट एज वेल एज जॉब पर्सन, डिड यू मैनेज बोथ? अच्छा जी, मैं शेखुपुरा में रहता हूँ। मैं रोजाना लाहौर जाता था, एमफिल की क्लासेस लेता था, वापस आता था और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। एमफिल की क्लास से पहले भी मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस वालों को पढ़ाना होता था। ठीक है, एमए पॉलिटिकल साइंस के बच्चे मुझसे पढ़ते थे, तो एमफिल की क्लास से पहले मैं उन्हें पढ़ाता था। फिर एमफिल की क्लास लेने चला जाता था। फिर लाहौर में ही एक कुछ स्टूडेंट्स थे ओ लेवल्स के, उन्होंने पाकिस्तान स्टडीज का पढ़ना होता था। ठीक है, एक स्टूडेंट थी, उनको फिर मैंने ऑनलाइन कर दिया था। ठीक है, वो भी फिर मैंने थोड़ी देर ही पढ़ाया था, फिर मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं ट्रैवलिंग भी कर रहा था, रोजाना मैं 4 घंटे सफर भी कर रहा था। मैं एमफिल की क्लासेस भी ले रहा था रेगुलरली बगैर छुट्टी। मैं सुबह भी लाहौर में पढ़ाता था एमए पॉलिटिकल साइंस वालों को पॉलिटिकल साइंस। मैं वापस आके अपने जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी पढ़ाता था। और मैं सोता भी था, मैं ड्रामे भी देखता था, मैं सीजन्स भी देखता था, मैं सारा कुछ करता था। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। सर, बीएस फूड साइंस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, एमफिल एग्री से कर लें तो फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर के एलिजिबल नहीं है? नहीं, अगर आप एमफिल फूड साइंस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कर लो, फिर भी आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है वो बीएस है। और बीएस एग्रीकल्चर में हो और मेजर फूड साइंस में हो, फिर आप एलिजिबल हैं। फ्यूचर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज का बता दें फॉर फॉरेन एंड यूएफ। देखिए, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद की एक मौज है कि वहाँ पे आपको फॉरेन स्कॉलरशिप्स का काफ़ी पता चलता रहता है, स्पेशली चाइनीज स्कॉलरशिप्स का। तो अगर यूएफ में आप पढ़ते हैं, तो आपके पास एक आध अपॉर्चुनिटी आ जाती है बाहर जाने की। सर, जीसीयूएफ का बता दें, जीसीयूएफ के अंदर भी आपने अपना सब्जेक्ट रेडी करना है, और यही वर्बल क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रीजनिंग जो है, ये आप लोगों ने अपनी रेडी करनी है।
तो आपका जो है वो टेस्ट हो जाएगा। और किसी के दिमाग में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? मैं तैयारी करवाऊंगा, जितने भी एमफिल और पीएचडी के टेस्ट हैं उनकी मैं तैयारी करवाऊंगा। आप लोग तैयारी करने वाले बने, मैं करवाऊंगा। ठीक है, जो मेरी क्लासेस हैं उनकी मैंने फी रखी है, क्योंकि बच्चे रेगुलरली नहीं लेते, तो 1000 जो है वो फी है। मेरे ख्याल से तमाम जीसीयू में अप्लाई करने की फीस 1500 है, यूएफ में अप्लाई करने की 1000 है। ठीक है, तो आप लोग फी पे करें, मैं आप लोगों को वर्बल क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रीजनिंग का पढ़ाऊंगा। आपके सब्जेक्ट का नहीं मैं पढ़ाऊंगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा वर्बल एनालिटिकल क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। बीएड का आप पूछें, बीएड का क्या बताऊं मैं आपको? आप पूछो, मैं बताता हूँ आपको। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिशन अभी क्लोज हुए हैं। अभी फरवरी में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं वो क्लोज हुए हैं। अब अगस्त के अंदर ओपन होंगे। अगस्त के अंदर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होंगे, साल में 2 दफ़ा होते हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिशन। सर, पब्लिक पॉलिसी और जर्नलिज्म एमफिल पाकिस्तान में करनी चाहिए, एमफिल का के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है? पब्लिक पॉलिसी में देखो, वैसे तो दुनिया में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है ना वो सिंगापुर का है। ली कुआन जी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वो सिंगापुर के अंदर है, वो दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर पब्लिक पॉलिसी। जर्नलिज्म के लिए ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी भी ठीक है। अगर पाकिस्तान में करना है तो पब्लिक पॉलिसी पाकिस्तान में एफसी यूनिवर्सिटी भी करवाती है पब्लिक पॉलिसी, आपको लम्स भी करवाती है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने भी स्टार्ट कर दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एमपी होता है, मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो एमए के बराबर है। बीएड क्यों करते हैं? बस ऐसे ही करते हैं। कुछ टीचिंग जॉब्स होती हैं जिनमें बीएड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कुछ टीचिंग जॉब्स होती हैं जिनमें बीएड की जो है रिक्वायरमेंट होती है। सब में नहीं, कुछ में, सब में नहीं। जी, बीएड बस ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई और सवाल, कोई और क्वेश्चन किसी का? आज का सेशन रखने का जो मकसद था ना वो ये था कि एमफिल और पीएचडी के टेस्ट के हवाले से आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो मैं आपके सवालों के जवाब दूं, ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो। तो आप लोग पूछें, मैं आपको बताता हूँ। जी, आप अपने सब्जेक्ट का खुद पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, इसका मैं बताऊंगा। रिसर्च प्रपोजल पीएचडी होटी, देखें रिसर्च प्रपोजल का मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आपने एमफिल की हुई है तो आप खुद जो है ना उसके ऊपर फोकस करें। रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आप खुद फोकस करें, आपकी एमफिल हुई है, आप उसके ऊपर खुद करें। सर, एग्रीकल्चर क्या स्टूडेंट के लिए बीएड करना जरूरी है क्या? नहीं जी, एग्रीकल्चर वालों का बीएड से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एग्री मैं कुछ यूनिवर्सिटीज में ना बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है कि बीएड कर लो टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वो बच्चे बेवकूफों की तरह बीएड कर लेते हैं। जिन बच्चों ने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की है या जिनकी एग्रीकल्चर की डिग्री है, वो लोग स्कूल टीचर जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं है, स्कूल टीचर जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बीएड आप कर भी लोगे तो आपको कोई फायदा नहीं है। आपको बीएड करके सिर्फ पैसे जाया करने का शौक है तो आप बीएड कर सकते हैं। कुछ टीचर्स जस्ट अपनी नौकरी के लिए कि जी बीएड का प्रोग्राम चलता रहे तो वो बच्चों को मिस गाइड करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर डिग्री का बीएड से कोई लेना देना नहीं है, आपकी माशाल्लाह एक प्रोफेशनल डिग्री है। आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ फोकस करें, आप अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करें, आप इंटर्नशिप्स करें अपने प्रोफेशन से रेलिवेंट।
आप या तो जनरल सीट्स की तैयारी करो, आपका बीएड से कोई लेना देना नहीं है। एग्रीकल्चर वालों का बीएड से कोई लेना देना नहीं है। सर इंग्लिश वाले बीएड कर रहे हैं कि नहीं, करें कि नहीं? अगर इंग्लिश वालों ने टीचिंग की तरफ आना है तो बीएड कर लें, लेकिन लेक्चरर की जो पोस्ट होती है उसमें बीएड रिक्वायरमेंट नहीं होती। एफपीएससी में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो टीचिंग की जॉब्स होती हैं उनमें बीएड मांगा होता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बीएड नहीं मांगते। हाँ, कुछ जॉब्स होती हैं, कुछ इदारे हैं जिस तरह स्पेशल एजुकेशन वाले हैं। अब पंजाब स्पेशल एजुकेशन वाले जो है बीएड मांगते हैं। जिनका इंग्लिश में है, साइंस में है, इस्लामियात में है, वो बीएड कर लें, क्योंकि पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले बीएड मांगते हैं। जो पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है, वो बीएड नहीं मांगते। तो पंजाब के अंदर मुख्तलिफ महकमा तलीम है। कोई महकमा तलीम जो है वो प्राइमरी स्कूलों को डील करता है, कोई महकमा तलीम हाई स्कूलों को डील करता है। एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को डील करता है। तो एचईडी जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो तो लेक्चरार के लिए बीएड नहीं मांगता। जब आप यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरार के लिए अप्लाई करते हैं तो बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, तो बीएड जो है ना वो लेक्चरर के लिए नहीं होता। और किसी का कोई सवाल? आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो दिल खोल के पूछो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही सेशन रखा है मैंने। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपके टीचर्स ने तो आपको गाइड किया नहीं। काश वो आपको आपकी बीएस के अंदर, 4 साल बीएस के अंदर गाइड करते। अगर मैं आप लोगों की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता या आपकी यूनिवर्सिटी का टीचर होता, तो यकीन जाने आपको मैंने आपकी डिग्री के दौरान ही पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी करवा देनी थी उसी यूनिवर्सिटी फीस में। और आप लोगों ने भी रेडी हुए होना था कि जैसी जैसी डिग्री आपकी खत्म होती, आपकी जॉब हो जाती। ठीक है, लेकिन अफसोस की बात है कि आपकी यूनिवर्सिटीज ने कभी भी इस मतलब इस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं किया। सर ये रिश्वत का क्या सीन है? ठीक है, सर ये रिश्वत का क्या सीन है? आई हैव हर्ड गवर्नमेंट सीट रिजर्व भी करवा लेते हैं लोग। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सीट्स होती हैं, कोई रिश्वत का सीन नहीं है, कोई पैसों का सीन नहीं है। मैंने एक लेक्चरर का क्वालिफाई किया है। अब मैंने जो क्वालिफाई किया वो टेस्ट हुआ था, प्राइवेट टेस्टिंग सर्विस ने लिया, और वो पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं था। तो मुझे भी पहले यही डाउट था कि ये सीट जो है ना वो शायद, क्योंकि प्राइवेट टेस्टिंग कंपनी इन्वॉल्व है, तो शायद ये सीट जो है ना ये डिजर्व्ड हो, या सिफारिश चल जाए, किसी की सिफारिश चल जाए। तो खैर, एक ही सीट थी और पूरे पाकिस्तान में एक ही सीट थी। मैंने अप्लाई किया, टेस्ट में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं, इंटरव्यू में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो जब आपके नंबर अच्छे होंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई भी नहीं आपको रोक सकता, कोई सिफारिश, कोई कुछ नहीं कर सकता। सर इतने कम टाइम में एमफिल की प्रिपरेशन कैसे करें? एक सेमेस्टर नहीं संभाला जाता। देखो टाइम बहुत है, कोई कम टाइम नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास। आप लोग तैयारी करें। एमफिल की तैयारी तो 2 हफ्तों में, हफ्ते में हो जाती है। हफ्ते 10 दिन के अंदर एमफिल की तैयारी हो जाती है। सर सर मैं टीचिंग के अलावा क्या कर सकती हूँ? बीएस इंग्लिश किया है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो या नहीं हो? IRSIP की कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? ये IRSIP है क्या? अच्छा, जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, वो ज़रा ये मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो मैसेज करें, और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, और बस यही कहूँगा कि ग्रुप ज्वाइन कर लें। अच्छा, इंग्लिश में आपने बीएस किया हुआ है तो आप तमाम जनरल सीट्स में एलिजिबल हो। अब जनरल सीट क्या होती है? तो अपना नाम लिख के, अपनी डिग्री लिख के, जनरल सीट लिख के मुझे मैसेज करो, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ। वो वीडियो देखो, आपको आइडिया हो जाएगा जनरल सीट क्या होती है।
अगर फिर भी नहीं पता चलता तो फिर मुझसे पूछो, फिर मैं आपको वॉइस मैसेज भेज के मजीद गाइड कर दूंगा। एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन हो, लाइव सेशन रखने का यही फायदा होता है, यही पर्पस होता है कि आप लोग सवाल पूछो, और किसी के माइंड में कोई सवाल हो, किसी के जहन में कोई सवाल हो, किसी ने कोई सवाल पूछना हो। इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम फॉर पीएचडी, हाँ जी, ये मैंने इसका सुना है। ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसमें यही है कि आपने पहले खुद अपने बलबूते पे ऑफर लेटर मंगवाना है, दुनिया की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज हैं आपके डिसिप्लिन की, अपने डिसिप्लिन की किसी भी टॉप 50 यूनिवर्सिटी का आपने ऑफर लेटर मंगवाना है। फिर आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, और फिर जो है ना आपने वो करना है, फिर आपने अप्लाई करना है, फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, फिर आप बाहर पढ़ने जाओगे। सर आप जीसीयूएल में टीचिंग करते हैं या एमफिल कर रहे हैं? नहीं जी, मैं टीचिंग नहीं कर रहा वहाँ पे, मैं लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस किसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हूँ, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वहाँ पे हूँ, जीसीयू लाहौर में नहीं हूँ। वहाँ से मैं जस्ट एमफिल पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, और मेरी जो बीएस थी वो एग्रीकल्चर में थी। ये कैसे पता चलता है कि कौन सी यूनिट टॉप की है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप क्यूएस रैंकिंग देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि टॉप 50 यूनिवर्सिटीज ऑफ केमिस्ट्री इन द वर्ल्ड, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज ऑफ जोलॉजी इन द वर्ल्ड, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। तो आपको रैंकिंग्स आ जाती हैं, तो आपको रैंकिंग्स जो है वो पता चल जाती हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप की यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से फिर जो है वो आप देख लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आप देख लेते हैं। और कोई सवाल किसी का? किसी का कोई और सवाल? कोई क्वेश्चन नहीं है? खत्म हो गए सवाल? इंटरव्यूज के लिए एडवाइजेस, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए एडवाइस मांग रहे हो आप? अगर तो आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के इंटरव्यू के लिए एडवाइस मांग रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ड्रेसिंग। आपकी जो ड्रेसिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लड़के जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्होंने 2 पीस पहन कर जाना है। 2 पीस, ब्लैक कलर का भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा ग्रे या फिर नेवी ब्लू टाइप, वाइट कलर की शर्ट हो, एक अच्छी सी प्यारी सी टाई लगानी है, ठीक है, और ऑक्सफोर्ड स्टाइल के या डर्बी स्टाइल के शूज पहन कर जाओ। तो आपकी जो अपीयरेंस है ना, वो बहुत मैटर करती है। आप अपीयर किस तरह हो रहे हैं पैनल के सामने, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप बहुत अच्छी सी ड्रेसिंग करके जाएंगे, लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की ड्रेसिंग तो ठीक ही होती है, लड़कियों ने जीन्स नहीं पहननी, लड़कियों ने टाइट्स नहीं पहनने, लड़कियों ने शादी वाला सूट नहीं पहन के जाना, लहंगा नहीं पहनना, गरारा नहीं पहनना, शरारा नहीं पहनना, चूड़ी पजामा नहीं पहनना, फ्रॉक नहीं पहननी। लड़कियों ने जो है वो एक डिसेंट जो शलवार कमीज होती है, जिसकी कमीज की जो लेंथ घुटनों तक हो, ठीक है, वो पहन कर जानी है। ठीक है, तो एक डिसेंट सी लड़कियों ने शलवार कमीज पहन के जानी है। हाँ, सफायर की ले लो, या जो भी ब्रांड होते हैं लड़कियों के, मुझे तो ब्रांड्स भी नहीं सारे पता। कौन कौन सा होता है वैसे? एक सफायर है, एक है, और कौन सा होता है, और कौन सा होता है? एक मिनट मुझे सोच लेने दे, और कौन सा होता है? सना सफीनाज है। अच्छा जी, एक आया जी सना सफीनाज है, फिर मारिया बी भी है, मारिया बी शायद एक्सपेंसिव है, चले मारिया बी को रहने देते हैं। सना सफीनाज, एक उनका भी तो है ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट का भी तो है। हाँ, 100 कमाल भी है। ये जो 100 कमाल वाले हैं ना, ये जो लाइमलाइट वाले हैं,
ये पता है क्या करते हैं, ये कपड़ा लेके ना किसी से, तो उसके ऊपर से प्रिंटिंग करवाते हैं। ये खुद नहीं कपड़े बनाते, ये प्रिंटिंग करवाते हैं ऊपर। एक ना उसका भी है, एथनिक। हाँ एथनिक, एथनिक भी है। एथनिक, ठीक है, बीच ट्री भी है, एथनिक भी है, पता नहीं कौन कौन से हैं। गुल अहमद भी है। एथनिक बेस्ट है सबसे, लेकिन वैसे मैं कौन सा खरीदता रहा हूँ, मुझे क्या पता हो कि एथनिक बेस्ट है नहीं बेस्ट। तो खैर, तो और कौन कौन से ब्रांड्स हैं, चले खैर जो भी हैं, मैंने कौन सा जाना है। आसिम जोफा भी है, खादी भी है, ठीक है, जेलबरी भी है। ठीक है, आपने अच्छा किया मुझे इतने ब्रांड्स बता दिए। तो मैं जरा ना सर्च करके रखूंगा कि 2-3 साल के बाद जब मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा ही उधर जहाँ पे मेरी जेब जो है इजाजत देगी। तो मैं पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दूंगा महंगे वाले ब्रांड्स को। तो ठीक है, ये मैं पहले ही, सफायर सस्ता है सबसे, सही है जी। निशात भी तो है, निशा बाय निशात। तो आगे चलते हैं जी, सवाल आया है, सर क्या आप सेशंस रखते हैं हाउ टू गेट फंडेड स्कॉलरशिप और पीएचडी? आप करियर कोर्स सेशन में अपॉर्चुनिटी तो शेयर करते हैं, बट वी डोंट इवन नो इनिशियल प्रोसेस। इस बुध वाले दिन मैंने एक सेशन रखा है इटली की स्कॉलरशिप पे। उसमें इटली की एमफिल और इटली में जो पीएचडी की स्कॉलरशिप्स आती हैं, उनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। मेरे बैचमेट हैं हुजैफा, हुजैफा राना जो है वो मेरे बैचमेट थे, उनका एग्रोनॉमी मेजर था। तो उनके साथ मैंने एक सेशन रखा है, और वो सेशन जो है वो इटली की स्कॉलरशिप्स के हवाले से रखा है। ठीक है, तो उसमें आपको इटली या दूसरी कंट्रीज का भी मैं उज़ैफ़ा को कहूँगा। मेरे ख्याल से उसकी पीएचडी की स्कॉलरशिप जो है वो शायद यूके में हुई है। तो मैं उज़ैफ़ा कहूँगा कि जाबर के साथ भी रखते हैं सेशन। हमारा एक बैचमेट है जाबर, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे गया हुआ है। ठीक है, वो ऑक्सफोर्ड गया हुआ है, तो उसके साथ भी एक सेशन रखेंगे। वो भी एक महान हस्ती है, उन्होंने काफ़ी काम किया है, मेरे ख्याल से उसने बुक भी लिखी है। तो ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि हमारे एक बैचमेट ने एक किताब भी लिखी है, और वो शायद माइक्रोबायोलॉजी पे लिखी है उसने। तो वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उसकी बुक है या एडिटेड बुक है या उसकी कौन सी कैटेगरी की बुक है, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी पब्लिकेशन एक अच्छी खासी हैवी किस्म की है। तो जाबर के साथ भी मैं एक सेशन जो है वो रखूंगा। मैं हुजैफा को ही कहूंगा क्योंकि हुजैफा का दोस्त है, या मैं वजी को कहूंगा, वजी का दोस्त है। तो जाबर के साथ भी एक सेशन रखूंगा, ताकि आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किस तरह स्कॉलरशिप हासिल की जाए यूके में, क्योंकि ऑक्सफोर्ड का एक नाम है। तो सेशंस तो देखो मैं बहुत रख सकता हूँ, मेरे बहुत से बैचमेट्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। असल मसला पता है क्या है, आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते। यानी 450 बच्चा ग्रुप के अंदर ऐड हो और 30-35 बच्चे ले रहे हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब मुझे हुजैफा पूछ रहा था कि ऑडियंस कितनी होगी, मैंने कहा ये कि 30-35 ही होने हैं, बाकी तो आएंगे नहीं, तो 30-35 ही होंगे। उसने कहा ठीक है। तो मे भी हुजैफा जो है वो रिकॉर्ड ना करवाए, क्योंकि आगे मैंने, मेरी एक स्टूडेंट कनाडा गई है, तो मेरी जो स्टूडेंट कनाडा गई है, तो उसने मना कर दिया था कि सर प्लीज़ यूट्यूब पे अपलोड ना कीजिएगा, तो मैंने उसका यूट्यूब पे अपलोड नहीं था किया, क्योंकि उसने मना कर दिया था। तो बहुत से लोग हैं, उन्हें अपने प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, तो वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करवाना चाहते, तो मैं हुजैफा का यूट्यूब पे अपलोड ना करूँ। तो वो आप लोग बुध वाले दिन रात 9:30 बजे लाजमी अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो फिर हम बात करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम बात करेंगे फिर इटली की स्कॉलरशिप्स की, एमफिल की भी और पीएचडी की भी। सर आप 15 अप्रैल से आप पीपीएससी की तैयारी करवाएंगे? देखो 15 अप्रैल से जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें पीपीएससी की भी तैयारी होगी, एफपीएससी की भी तैयारी होगी, सीएसएस की भी बेसिक्स की तैयारी होगी, पीएमएस के भी, जीके की और बाकी सब्जेक्ट्स की पीएमएस के काफ़ी कवर होंगे। इसके अलावा आपके एमफिल और पीएचडी टेस्ट की भी तैयारी होगी। ठीक है, आपके एमफिल पीएचडी टेस्ट में जो वर्बल क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है, उसकी भी आपकी तैयारी होगी। ठीक है, उसकी भी तैयारी होगी।
और किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल किसी का? तो कैसा रहा आज का सेशन? 8 बजे से आप लोग मेरे साथ हैं, पिछले 2 घंटे से आप लोग मुझे बुलवाई जा रहे हैं नॉन स्टॉप, मैं भी बोली जा रहा हूँ। तो कैसा रहा आज का सेशन? कुछ सीखने को मिला आप लोगों को, या बस ऐसे ही 2 घंटे? मुझे तो पता ही नहीं चलता ये 2 घंटे किस तरह गुजर गए, यानी मुझे पता ही नहीं चला, बड़ी जल्दी से ये 2 घंटे गुजरे हैं। आप लोगों को पता चला, वैसे सुनने वाले को जो है ना वो काफी पता चलता है, मतलब उसका टाइम बड़ा स्लो स्लो गुजर रहा होता है। अच्छा जी, सना कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अलिशबा कह रही है सर इंटरेस्टिंग था काफी, बहुत कुछ क्लियर हुआ है। गुल कह रही है बहुत अच्छा था सर। और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, इन्होंने मेरा मीटिंग कोड ही लिखा हुआ है। जी जी, बहुत कुछ समझ में आया है सर, थैंक्स टू यू। हाफिज उस्मान महमूद कह रहे हैं 100/100। जरमीने बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सना वेरी एक्साइटेड, जजाकल्ला। शीजल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बस, और भी हैं सर, हम बहुत गौर से सुन रहे थे। अच्छा, बहुत कुछ नया सीखने, काश टीचर्स भी गाइड करते आपकी तरह। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के टीचर्स को भी कहूँ कि आप लोगों को गाइड करें लेकिन अब आप लोग डिग्री कर चुके हो, ठीक है, अब आप लोग डिग्री कर चुके हो। आई विश कि आप लोग भी मेरे स्टूडेंट होते, लेकिन आप लोग अब मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। आप लोग अब मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं, गूगल लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें और मेरे स्टूडेंट बने, और बहुत कुछ जो है वो आप लोग सीखें। तो आप लोग अभी भी मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। रोज रखा करें सेशन कोई ना कोई। रोज अगर मैं सेशन रखूंगा तो आप लोगों ने तंग आ जाना है, ठीक है। रोज कोई नहीं फ्री होता, मतलब आप लोगों ने कहना है ये क्या बात हुई, रोज रख लिया। तो रोज हर कोई ड्रामा थोड़ी छोड़ता है, ठीक है। हर कोई ड्रामा थोड़ी छोड़ेगा मेरे लिए रोज। तो रोज रोज तो कोई नहीं लेगा। चलें जी, एक और अब आप लोग टॉपिक बता दें। अच्छा जी, आफ्टर ईद ओनली वन सेशन पर वीक, टॉपिक आप सजेस्ट कर दें। अच्छा, अब हम बुध वाले दिन सेशन, हमारा अगला सेशन होगा बुध वाले दिन, वो इटली की स्कॉलरशिप पे होगा। और यकीन जाने कि अगर तरीकाकार आसान हुआ ना, मैं खुद भी अभी ना, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। वैसे ये मुझे ऑनलाइन बतानी नहीं चाहिए, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ। ओके जी, अगर आप लोगों का यूएसए की स्कॉलरशिप पे भी मैं एक सेमिनार रखूंगा। यूएसए की भी स्कॉलरशिप्स में मैं एक सेमिनार जो है वो रखूंगा। यूएसए की स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी हम एक सेमिनार रखेंगे, ठीक है। यूएसए की स्कॉलरशिप्स पे भी हम एक सेमिनार रखेंगे। ओके जी, आज के सेशन को मैं एंड करता हूँ। सर तुर्किया के भी रखिएगा जी, बिल्कुल तुर्किया पे भी रखूंगा, तुर्किया पे भी हम रखेंगे, ठीक है। तुर्किया पे भी रखेंगे। सर IRSI पे भी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा RISIP पे भी रखूं। ओके जी एवरीवन, अल्लाह हाफिज। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब लोग जो है वो नोट कर लें, आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ मैं। और फिर जो है अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।